नेटवर्किंग डिवाइस में ऐसा डिवाइस जो सबका मैसेज सब तक पहुंचाता है, लेकिन उसके अपने ही कुछ चैलेंजेस होते हैं। आज हम जानेंगे क्या है ये डिवाइस, कैसे ये आपके नेटवर्क को बना सकता है स्लो, और क्यों आज के टाइम में ये उतना पॉपुलर नहीं है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको ये नेटवर्किंग लेसन मिस नहीं करना चाहिए। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है ऐसा टूल। गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम बात कर रहे हैं हब की। बेसिकली हब क्या होता है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करता है विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। इट मीन्स लैन। जब भी किसी एक कंप्यूटर से डाटा सेंड होता है, हब उस डाटा को रिसीव कर और उससे कनेक्टेड सभी डिवाइस को फॉरवर्ड कर देता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा हब है, हब इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल पीसी इन अ नेटवर्क। कि हब एक ऐसा डिवाइस है जो आपके मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इट मीन्स हब के अंदर आपके पॉइंट्स होते हैं, उस एक पॉइंट से आपका एक सिस्टम कनेक्ट होता है, दूसरे पॉइंट से आपका दूसरा सिस्टम कनेक्ट होता है। इस तरीके से ये मल्टीपल पीसी कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क में, जो कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। एंड सेकंड क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू दी हब इज ऑटोमेटिकली सेंड टू ईच पोर्ट ऑफ एवरी डिवाइस। जो आपका हब है वो आपके सभी पोर्ट्स को आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली सेंड कर देता है। ए हब इज लेस एक्सपेंसिव एंड लेस इंटेलिजेंस एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। इट मीन्स जो आपका हब है ये इतना कॉस्टली नहीं होता है और ना ही इतना इंटेलिजेंट और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट मीन्स इसको इजीली आप यूज कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आपका हब कैसे काम करता है। मान लीजिए एक क्लासरूम है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। अगर एक स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है तो वो टीचर, इट मीन्स आपके हब के थ्रू अपनी बात सबको सुना सकता है। एंड टीचर सब स्टूडेंट्स को मैसेज पास कर देता है, चाहे वो मैसेज सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए हो, बट वो सभी स्टूडेंट्स तक अपना मैसेज पहुंचा देता है। तो आपका जो टीचर है वो आप समझ सकते हैं कि आपका हब है, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके कंप्यूटर्स हैं। जब टीचर कोई भी बात कहता है किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ना कहकर क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स तक वो मैसेज जाता है। कुछ इसी तरीके से आपका काम करता है हब। बेसिकली जो हब है जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड लैन। इट मीन्स हमने डिस्कस किया कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क में ये काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हब है। देन ये मल्टीपल जो आपके ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे आपके हब, ये जो आपके लैपटॉप से हैं, ये कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका काम करता है। देन नेक्स्ट हम बात करें हब की एडवांटेज की, कि कुछ एडवांटेज हैं आपके हब में जो आपका नेटवर्किंग में हेल्पफुल हैं। देन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं एडवांटेज की। सिंपली ये एक तो सिंपल होता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। साथ ही जो हब है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज, इट मीन्स आपने कोई भी मैसेज आपको मल्टीपल सर्वर्स के पास सेंड करना है तो आप हब के थ्रू कर सकते हैं। इट मीन्स आपका ये कनेक्ट है तो आपके ऑल ओवर कंप्यूटर्स पर आपका वो मैसेज जाएगा। लेस एक्सपेंसिव एंड जो आपका इजी टू यूज होता है, कॉस्टली कम होता है, एंड इसका इंस्टॉलेशन इजी होता है, रोबुस्ट होता है आपका हब। एंड हम बात करें कि जो हमारा हब है ये काफी सिंपल डिवाइस है और इसकी कॉस्ट भी लो है। ये स्मॉल नेटवर्क के लिए एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है। एज ए एग्जाम्पल आप समझें तो मान लीजिए आपका कोई छोटा सा ऑफिस है या फिर घर के लिए जहां नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, वहां हब एक
सस्ता और इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है। देन इजी टू यूज कैसे है, इसका सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन काफी सिंपल होती है। टेक्निकल नॉलेज की जरूरत बहुत ही कम होती है इसको यूज करने के लिए। अगर आपको सिर्फ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है बिना किसी एडवांस फीचर के, तो उस सिचुएशन में हब इजीली यूज किया जा सकता है। देन बात करें कुछ डिसएडवांटेज की कि हब की डिसएडवांटेज क्या है। सो बेसिकली वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट पब्लिक डाटा थ्रू हब। इट मीन्स मान लीजिए आप हब के थ्रू इस पीसी के पास डाटा सेंड करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर भी आपका वो ऑटोमेटिकली डाटा आपका वो मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी लेस होता है, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। आप एक सर्वर के पास अपना डाटा सेंड करना चाहते हैं तो वो आपकी सभी सर्वर के पास डाटा सेंड कर देता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छा डिवाइस नहीं कहा जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारा डाटा है वो हब पब्लिक और प्राइवेटली, इट मीन्स आपका जो डाटा है वो प्राइवेटली सेंड नहीं करता है आपका हब। देन नेक्स्ट क्या है, हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। देन साथ ही हम बात करें कि ये अपने ट्रैफिक को भी मैनेज नहीं कर पाता है। जैसे कि हब डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, इट मीन्स सभी कनेक्टेड डिवाइस को डाटा सेंड होता है, चाहे उन्हें नीड हो या ना हो। इसे अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होती है और नेटवर्क स्लो हो सकता है। अगर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से डाटा लेना है तो आप बाकी डिवाइसेस भी उस डाटा को रिसीव करेंगे, जो उनके लिए वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ है। एंड बात करें हम कोलिजन इश्यूज की, जब मल्टीपल डिवाइस एक ही टाइम पे डाटा सेंड करते हैं तो कोलिजन हो सकता है, जिससे डाटा करप्ट या लॉस्ट हो जाता है। इससे नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। इमेजिन करो अगर क्लासरूम के सब स्टूडेंट एक ही टाइम पे बात करने लगे तो कंफ्यूजन और नॉइज हो जाएगा और कोई भी स्टूडेंट क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। एंड साथ ही हम बात करें हब के डिसएडवांटेज में लिमिटेड सिक्योरिटी, जो हमने अभी बात की कि हमारे हब में सिक्योरिटी लेस है, क्योंकि ये एक सिस्टम पर हम कोई भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो ये बाकी के उस हब से कनेक्टेड डिवाइस के पास भी सेंड करता है। सो इस तरीके से हब के थ्रू डाटा सबको फॉरवर्ड होता है। तो सिक्योरिटी का इश्यू होता है, कोई भी डिवाइस डाटा को स्निफ कर सकता है, जो सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करता है। अगर क्लासरूम में एक स्टूडेंट बात सुन रहा है जो एक्टिव से रिलेटेड नहीं है तो कॉन्फिडेंटली का इश्यू हो सकता है। इन दी एंड हम कहें कि हब सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, लेकिन ये एडवांस्ड नेटवर्किंग नीड्स के लिए सुटेबल नहीं है। आज के टाइम में स्विचेज और राउटर्स जैसे एडवांस डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जो बेटर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।